लामा साहब, उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना, आपने देखा कि उन्होंने कहा सबसे अहम बात पीओके टेररिज्म पीएसए को लेकर उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ये कहा कि जब करगिल हुआ तो उस वक्त हम पीओके ले सकते थे। किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की ये बात मुझे लगता है कि बेसलेस बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक प्रयास किया था, पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका गलत फ़ायदा उठा के परवेज़ मुशर्रफ ने करगिल की चोटियों पे अपनी सेना डाल के वहाँ पे कब्ज़ा किया। भारत के वीर सैनिकों ने उनके छक्के छुड़ाए और उस पोजीशन में, उस जो क्लाइमेट था वहाँ का उस वक़्त, उसमें रिट्रीव किया करगिल की चोटियों को। ये एक योजना थी तब की। अब आज बोला जाए भाई तब पीओजे के क्यों नहीं किया, अजीब तमाशा है भाई। कोई योजना थी पीओजे के लेने की, जब लेना होगा पीओजे के, उमर साहब आपसे नहीं आएंगे पूछने। भारत सरकार इतनी सक्षम है, आप जिस हाउस में बैठे हो यहीं तक आपकी सीमित बातें हैं, इससे बाहर आपकी नहीं जाएंगी। विदेश मंत्री पे रिएक्ट किया है, वही मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, विदेश मंत्री कहीं पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब एक एड्रेस पे जहाँ पे एमएलएज ने बोला उनको रिप्लाई देना चाहिए था, रिप्लाई देने के बजाय वो एस जयशंकर साहब के स्टेटमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं। तो क्या इस हाउस में आज जयशंकर साहब के स्टेटमेंट देने का, कोई रिप्लाई देने का कोई औचित्य बनता है? निरर्थक। और वैसे भी मैं इनको सजेशन देना चाहूँगा, राय देना चाहूँगा, एस जयशंकर साहब जो करेंगे आपसे नहीं पूछेंगे, आप अपने रूम में बैठिए, उनको आपके पूछने की ज़रूरत है नहीं, आपकी सलाह की ज़रूरत है। इस असेंबली में खड़े होकर सलाह दे रहे हैं आप एस जयशंकर साहब। एक आखिरी सवाल, उन्होंने कहा कि 370 को लेकर कहा कि हमें अभी उम्मीद है। ये मुझे खुशी हुई कि इस असेंबली चुनाव में उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेजेस पे चढ़ के बड़ा नारा दिया था, मैं वापस ला रहा हूँ 370। आज उन्होंने इसी असेंबली में आके चुन के इसको बात को तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया कि 370 आने वाला नहीं है। होगा कभी, कोई आएगा तब होगा। ये लंबा, पहले तो उन्होंने बड़े दावे किए थे, स्टेजेस पे चढ़ के 370 लाऊंगा, बीजेपी को ये करूँगा वो करूँगा। आज कहाँ गए वादे? ख़त्म। अभी 3 ही महीने हुए, अब तो बाकी चीज़ें भी भूलेंगे अगले 3 महीने में। ये मैं नसीहत देना चाहता हूँ।